आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है, लेकिन आज माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की ही पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है क्योंकि उनके 8 हाथ होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसीलिए इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता माना जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं और इन्हें लाल रंग के फूल और कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। आज के दिन भक्ति, मंत्र जाप, कीर्तन और कथा का विशेष महत्व है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। माँ की पूजा से परिवार में सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और यश की प्राप्ति होती है। देखिए, आज के दिन भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में लग चुकी है। आज पूरे श्रद्धा भाव से माँ की आराधना कर रहे हैं लोग। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को सिद्धि और परम पद प्रदान करती हैं। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज वैसे तो 5वां दिन है, लेकिन आज माता के चौथे स्वरूप की ही पूजा होगी और आज के दिन लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और माता से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। तो देखिए, आज वैसे तो नवरात्र का 5वां दिन है, लेकिन आज माता के चौथे स्वरूप की ही आज हम पूजा करेंगे। चूँकि नवरात्र जो है इस बार 10 दिनों का है, तो ये बहुत ही शुभ योग है। और देखिए, हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान जुड़ी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजर राखी जी। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका जी डेली एनसीआर हरियाणा पर। जय माता दी। तो देखिए, हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं और आज नवरात्र का वैसे तो 5वां दिन है, लेकिन आज माता के चौथे स्वरूप की ही पूजा की जाएगी। और ऐसे में आज जो है वो भक्त जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ हमारे बीच हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राखी जी। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका जी डेली एनसीआर हरियाणा पर। आज सबसे पहले भक्तों को ये बताइए कि आज वैसे तो 5वां दिन है, लेकिन 10 दिन की इस बार की नवरात्रि है और आज माँ के चौथे स्वरूप की ही पूजा होगी, तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहली बात तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि जब भी हमारे यहाँ नवरात्रा बड़ा होता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। उससे अच्छी बात यह कि माँ हमें अपनी सेवा करने का एक और मौका दे रही है। और अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल माँ को कुमड़ा नहीं अर्पण कर पाए, पेठे का भोग नहीं लगा पाए, तो वो सारे उपाय आप आज कर सकते हैं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज केवल माता का नवरात्रा नहीं, आज शुक्रवार भी है। शुक्रवार वाले दिन महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और एक देवी जिसकी हम ऑलरेडी जो है कल हमने तीसरा नवरात्रा 2 बार बनाया, परसों भी कल भी, और आधी तिथि से कल जो है चतुर्थी शुरू हो गई थी, लेकिन हम उद्या तिथि से मानते हैं। तो आज अगर आप देखा जाए तो आज के दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे। मैंने आपको जो कल कुष्मांडा के उपाय बताए उससे बिल्कुल भिन्न और अलग उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जी, आज के दिन भक्त किस तरीके से पूजा पाठ करे ताकि माँ उनसे प्रसन्न हो? माँ तो हमेशा आपसे प्रसन्न ही रहती है और माँ बस इतना कहती है कि भक्ति में होकर आप उनका नाम ज़रूर श्रद्धा से लें। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आज सुबह तो आप जल्दी उठें ही उठें, पूजा पाठ आराधना अर्चना करें, पर महत्वपूर्ण है आज आपके घर में मखाने की खीर का बनना। क्योंकि इसका कारण तो ये है कि हम इस वक्त चावलों की खीर खा नहीं सकते, भले ही आपने व्रत रखे या नहीं रखे, लेकिन आप माँ को भी मखाने की खीर खिलाएं। और क्योंकि आज शुक्रवार है तो इसलिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आज आप महालक्ष्मी की शाम के टाइम पर पूजा करें, आराधना अर्चना करें और जितना हो सके उतना महालक्ष्मी का नाम लें। आज मैं आपको एक चमत्कारी 16 बत्ती के दिए के बारे में बताऊंगी। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहली बात, आज खीर का भोग लगा के 9 वर्ष से किसी छोटी कन्या को आज एक खीर जरूर खिलाएं। जी, आज ये जो हमारे ग्रह हैं उनको शांत करने के लिए आज क्या कुछ उपाय कर सकते हैं भक्त?
सबसे पहले अपने शुक्र ग्रह को अच्छा करने के उपाय करते हैं हम। आपको पता है हमारे घर में माँ आई हुई है और माता की कृपा से उसने सबकी खेत्रियों में दर्शन भी दे दिए हैं, तो आपको सबसे पहले तो माँ के आपके घर के आगमन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरा, आज इत्र का बहुत महत्व होता है, परफ्यूम का बहुत महत्व होता है। आज हर इंसान इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बनाता है, वायरल होना चाहता है, वो अच्छा कंटेंट बनाना चाहता है, वो फेमस होना चाहता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं जितना इत्र, परफ्यूम, जितनी अच्छी खुशबू का आज माँ को अर्पण करेंगे उतना बेहतर है। अगर आपको रिश्तों में मिठास चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते में अगर आपको बहुत अच्छापन चाहिए और एक मजबूती चाहिए, तो आज माँ को आप गुलाब का इत्र अर्पण करें। लेकिन अगर आपको चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर आपका नेम, फेम, यश हो, जैसे चंदन का पेड़ कई कोसों दूर हो तो उसकी खुशबू आपको यहीं से महकने लगती है। अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो आपको आज माँ को चंदन का इत्र लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके मन के अंदर है कि नहीं, लाइफ के अंदर बस मेरी हेल्थ अच्छी रहे और मैं हेल्थ से बिल्कुल बढ़िया रहूं, तो आपको आज माँ को केवड़े का जल लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत सारा धन 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 ही चाहिए, धन ही धन को खींचता है, अगर आपके मन में ऐसा है कि पैसा आए, धन बरसे हमारे घर पर, तो आज आपको माँ को या किसी 9 वर्ष की छोटी कन्या को चमेली का इत्र जरूर लगाना चाहिए। जी राखी जी, जो राशि है उनको आज किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए, अलग अलग राशि को? बिल्कुल, देखिए पूजा पाठ के साथ साथ मैं हमेशा कर्मों पे बिलीव करती हूँ, तो मैं कहती हूँ आप कुछ ऐसा दान करें जिससे आपका कुछ दान हो जाए और किसी का पेट भर जाए। तो आज आप छोटी छोटी कन्याओं को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, मेष राशि के हैं तो बेहद ज़रूरी है आटा दान करें। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो नमक दान करें। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो हरी मूंग की दाल दान करें। अगर मैं आगे बढ़ूँ और कर्क राशि की बात करूँ तो दूध की एक थैली किसी को आज दान ज़रूर करें, जिससे किसी का भला हो और आपको दुआएं मिलें, क्योंकि आपको अपना बैंक बैलेंस दुआओं से बढ़ाना है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो मैं आपसे कहूंगी लाल मसूर की जो दाल होती है वो आज आप किसी जरूरतमंद बच्ची को, कन्या को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दें। अगर आपकी कन्या राशि और आप कन्या राशि के हैं तो मैं आपसे ऐसे में कहूंगी कि आज आप चावल का दान जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों चीनी का दान जरूर करें। आगे बढ़े और हम बात करें तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों गुड़ का दान करें। धनु राशि वालों की बात करें तो बेसन का दान करें। कुंभ राशि की, अगर मकर राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि वालों आपके लिए बहुत जरूरी है सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि की बात करें तो काले सफेद तिल का दान करें। मीन राशि की बात करें तो आपसे मैं कहूंगी आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा अगर आज आप घी का दान करें। लेकिन दान करते वक्त अहम ना रखें, हाथ जोड़कर दें, ब्राह्मण को दें, मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को दें, 9 वर्ष से छोटी कन्या को दें। लेकिन अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, वैसे मैं आपको बता दूं, मैं चाहे आपसे जिन राशियों की बात करूं सब चंद्र राशि समझ लीजिए, नाम राशि समझ लीजिए, लगन राशि समझ लीजिए कि हम लगन से मानते हैं। आप कुछ भी करिए, अगर आपको आपकी राशि पता है और नहीं पता तो इनमें से भाई हमें तो राखी जी राशि नहीं पता, तो कोई भी एक दान सामान उठाकर 5 तरह का अनाज लीजिए। आपने अपने घर से कटोरी काले चने ले लिए, आपने अपने घर से एक कटोरी जो है मूंग की दाल ले ली, आपने अपने घर से एक कटोरी ज्वार ले लिए, बाजरा ले लिया, मक्का ले लिया। इन सबको पानी में भिगो दीजिए। 1 घंटे बाद इनका पानी निकल जाएगा। इसे छान कर जहाँ पर बहुत सारे पक्षी बैठ के भोजन करो वहाँ पर दे दीजिए। जी राखी जी, आपने दीपदान की बात कही थी, तो भक्त आज कैसे दीपदान कर सकते हैं कि उनकी जीवन में खुशियां आए? एक नारियल लें, उसको बीच में से तोड़ें, माँ के सामने एक नारियल माँ के समक्ष रख दें। जो नारियल माँ के समक्ष रखें उसमें पीली सरसों भर दें। दूसरा नारियल लें, अब ये नारियल खोखला है, इसके अंदर आप 5 बत्ती रखें और इसके अंदर घी डालें, 2 लौंग डालें। इसके नीचे क्योंकि ये डगमगाए नहीं, एक कटोरी डोना रख दीजिए। इसके ऊपर आप दीप जलाइए, इसे अपने घर में भी जलाइए। इसके बाद इसे किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, जो चींटियाँ हैं वो इसे खा लेंगी और आप अपनी माँ को इस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। आपको पता है माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है सिंदूर अर्पण करने से, तो आज एक सिंदूर की छोटी सी डब्बी पाउडर फॉर्म में ले जाएं और माँ दुर्गा को अर्पण जरूर करें आप। जी राखी जी, आज कौन से रंग का वस्त्र पहनना चाहिए भक्तों को? देखिए वैसे तो माँ को 9 के 9 ही दिन आपको लाल रंग पहनाना चाहिए, लेकिन किसी भी कारण से आप लाल नहीं पहन पा रहे तो देखिए आज शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार हमें चमकीला जो है कलर, सिल्वर कलर पहनना चाहिए, व्हाइट कलर पहनना चाहिए। लेकिन भाई नवरात्रों में हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए भाई सफ़ेद कपड़े क्यों पहने, लेकिन आपने देखा है कि बंगाल्स में कैसा होता है, पूरी सफ़ेद साड़ी होती है, रेड कलर का बॉर्डर होता है और हुए हुए महिलाएं कितनी खूबसूरत लगती है, एक एनर्जी का स्रोत आता है उन्हें देखकर, है ना। तो ऐसे कपड़े आप पहन सकते हैं।
लेकिन माँ कुष्मांडा ने पूरी धरती का जो है ना संचार किया था, बनाया था। और वो भी ऐसे नहीं कि माँ ने अपनी एक छड़ी चलाई और सृष्टि बना दी, ना, माँ ने मुस्कुराते हुए ऐसे 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 चारों तरफ देखा और सृष्टि जो है वो बन गई। माँ से पहले सृष्टि थी ही नहीं। जब अपनी मंद मुस्कान से माँ ने सृष्टि रचा दी, तो सोचिए आज अपनी एक मंद मुस्कान से माँ आपका जीवन बना देगी। मुस्कुराते हुए माँ के मंदिर में जाएं, हरे रंग के कपड़े पहने, हरी रंग की चूड़ियाँ माँ को अर्पण करें, पेठा माँ को अर्पण करें, माँ को पेठे का भोग लगाएं। और मैं आपको बता दूं, माँ को बेहद ज़्यादा पसंद है कि अगर आज आप माँ को मालपुए का भोग लगाएं और ओए अपने हाथ से बनाकर लगाएं, या फिर मालपुए का भोग बनाकर छोटी सी किसी कन्या को ज़रूर खिलाएं। चिराखी जी, आज के दिन सुख समृद्धि के लिए घर में क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ विशेष उपाय करना चाहिए? सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा रहे, धन बरसे, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़े। लेकिन ऐसा मेरे बोलने से ज्यादा आपको सोचना होगा। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट अगर चीजों को करेंगे तो जो आप चीज चाहते हैं हर चीज आपको मिलेगी और जीवन खूबसूरत हो जाएगा। तो मैं खासकर बोलूंगी कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, मेष राशि वाले, धनु राशि वाले और सिंह राशि वाले, इन पे शनि की सारसती और इनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। आपको क्या करना चाहिए? तो मेरी बात मानिए, आज एक लुबान जो है, लुबान कप आते हैं बड़े आराम से, बाजार में हर राशन की दुकान पर मिलते हैं, वो पूरा एक डब्बा खरीद कर माँ के मंदिर में रख कर आए। सौभाग्य को अगर आज बढ़ाना है तो सौभाग्य बढ़ता है कॉम्प्लीमेंट्स देने से। आज कम से कम 2 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएं, आज कम से कम 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, लोगों की तारीफ करें, नफरत को छोड़ें। हर बुरे से बुरे इंसान में भी एक अच्छाई जरूर होती है, उस अच्छाई को देखें आप। चिराखी जी, आज भक्तों को कौन से फल और फूल चढ़ाना चाहिए माता को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, माँ को वैसे तो बहुत पसंद है गुड़हल का फूल, लेकिन कम मिलता है। माँ को बेहद ज़्यादा पसंद है कमल का फूल, वो चढ़ाएं। ना मिले तो आप माँ को बेहद अच्छा होगा कि आप गुलाब के फूल अर्पण करें। लेकिन आपने फल की बात की, तो मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के, तो माँ को अनार का भोग लगाएं। अब ऐसे में समझिए अनार लाए और भोग लगाते ना, अनार को आपने देखा है, एक ही अनार में कितने सारे अनार के दाने एक साथ रहते हैं, जब उसे तोड़ो आपस में जुड़े होते हैं। कहते हैं माँ को अनार का भोग लगाने से आपका परिवार जुड़ता है, वंश बढ़ता है, आपस में एकता आती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं तो कहूँगी जिन लोगों के ऑफिस में उनके बॉसेस भी हैं, बॉसेस भी ऐसा कुछ इंतज़ाम करें। जिन बच्चों ने व्रत रखा हुआ है उनके फलहार का, फल का इंतज़ाम करें। इससे ज़्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। आज जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें आप केला का भोग लगाएं, केला दें, आप उन्हें अनार का भोग लगाएं। बाज़ार में बड़े अच्छे अच्छे संतरे आए हैं और मैं बता दूँ माँ को संतरे बहुत पसंद है। जी राखी जी, आज कौन से मंत्रोच्चार करें ताकि भक्त को आज लाभ मिल सके और उनके जीवन में सुख आ सके? ओम दुर्गाय नमः का जाप करें, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माँ के जयकारे लगाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इन मंत्र पाठों को आप पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट सुनिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओम हेम क्लिंग चमुंडाय विच्चा का जाप करें। देखिए, मंत्र में भाषा कोई भी हो, माँ अपने बच्चों को समझती है। एक तोतला बच्चा जब अपने आप में बढ़ रहा होता और बोलना भी जानता, छोटी छोटी तोतली भाषा से माँ को जब वो खाने के लिए बोलता है तो कहते हैं ना, गूंगे की माँ ही उसकी भाषा को समझ पाती है। तो आप हम सब एक्चुअली गूंगे हैं। यहाँ पर ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मंत्र बिल्कुल सही हो। आप अगर माँ के समक्ष बैठकर गलत मंत्र भी पढ़ेंगे लेकिन आपके भाव उसके भाव के साथ जुड़ जाएंगे तो वो चीज़ें आपको रिजल्ट्स देंगी। इसलिए मन में किसी तरह का भाव ना लाएं, अरे मैंने तो गलत पढ़ दिया, अरे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। आप गलत भी पढ़ो, आप कोशिश तो कर रहे हो। माँ अपने बच्चों से सिर्फ इतना कहती है कि मुझे याद करो, माँ कह के, अंबिका कह के, शेरा वाली कहकर, या ओम हेम क्लिंग चमुंडाय विच्चा कह के, ओम दुर्गाय नमः कह के, जय माता दी कह के, हे माँ माई मेरी अम्बे कालिका मेरी पुकार सुन। जो मंत्र आपको आता है वो पढ़ें। आपको ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र आज जाप जरूर करना चाहिए। नारायण 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 कर जाप करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं नारायण नारायण कर कर आप जब पुकारते हैं तो नारायण बड़ी जल्दी आते हैं और उनके पीछे लक्ष्मी खुद आती है। जी राखी जी, भक्तों को माँ की कृपा पाने के लिए क्या कुछ आज दान दक्षिणा करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? मैंने तो आपको बताया कि आप अपने आप में अगर समर्थ हैं तो बहुत दान कर सकते हैं। जो मैं करना चाहूँ कोई भी कार्य तो लाख तरीके हैं उसे करने के, और जो मैं ना करना चाहूँ तो 100 बहाने हैं ना करने के। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान अपने घर से 10 किलो आटा दे दे, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं हर जगह। अरे आप एक नमक की थैली दान करने के लिए दे आओ। अरे आप अपने घर से निकलते वक्त 2 पराठे बना लो। आपकी ऑफिस में, आपकी सोसाइटी
सोसाइटी में जो गार्ड है उस पर जरा आम का अचार रखकर उसे वो 2 पराठे दे दो। तो कहते हैं कर भला तो हो भला, जो इच्छा है कुछ करने की तो भैया 1 कप चाय किसी को पिला दो मट्ठी के साथ। अगर आप करना चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहें तो आप बना। दान जो होता है ना, हमारी औकात ही नहीं कुछ करने की, हमें तो खुद प्रभु ने ये दान दे रखा है, जीवन, ये सृष्टि, ये जीवन, हम किसी को क्या करेंगे। इससे कहिए कि मदद करना, दूसरे के समक्ष जाना, सेवा करना, सेवा इज द राइट वर्ड, तो आप लोगों की सेवा जरूर करें। जी राखी जी, आज कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं भक्त माँ की कृपा पाने के लिए और जीवन को अच्छा बनाने के लिए? देखिए, रत्न तो आपको अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछकर ही धारण करने होते हैं, उनकी मर्जी के बिना, अपनी कुंडली दिखाए बिना कोई रत्न धारण ना करें। परंतु हाँ, इनका सवाल बहुत अच्छा है। आप देखते हैं कि माँ के सभी हाथों में जो है, सभी रूपों में जप माला होती है ज़्यादातर। तो आपको करना क्या है कि आज आप एक कमल गट्टे की माला लें और उस पर बैठकर माँ के जाप करें। माँ को कमल गट्टे की माला पहना कर, उसे सोना चांदी हीरा न चाहिए, उसे तो बस आपके भाव चाहिए। आपको पता है माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय भंडारा करना। आप अगर 9 दिन व्रत नहीं रखते मत रखो, लेकिन हर रोज़ भंडारा करो। अगर आप 9 दिन खाना नहीं छोड़ सकते मत छोड़ो, खूब खाओ, लेकिन कम से कम भंडारा करो। तो भैया आज आप कमल गट्टे की माला पहन सकते हैं, आज आप तुलसी की माला पहन सकते हैं, आज आप बेहद अच्छा हो रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, हकीक की माला पहन सकते हैं, और ये सारी मालाएं आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। परंतु तुलसी की माला माँ को अर्पण नहीं की जाती। जी राखी जी, जिनकी नौकरी नहीं है और नौकरी वो चाहते हैं कि उनकी जल्दी नौकरी लग जाए, तो आज के दिन क्या खास और क्या विशेष उपाय करना चाहिए उन्हें? देखिए, जिनकी नौकरी नहीं है और उन्हें जॉब चाहिए तो आज रात्रि में वो बैठे और एक हवन करें। हवन सामग्री का मैं सामान बता रही हूँ, तुरंत नोट कर लीजिए। आप आधा किलो हवन सामग्री लें, उसमें कुछ 100 ग्राम के करीब सफ़ेद तिल मिलाएं, उसके अंदर 100 ग्राम के करीब गुलाब के फूलों की पत्तियां मिलाएं, उसमें आप 100 ग्राम के करीब कमलगट्टा मिलाएं, उसमें आप 100 ग्राम के करीब जो पोहा होता है जो हम बनाते हैं, चिवड़ा जिसे कहते हैं, वो मिलवाएं। उसके अंदर आप आधा किलो कम से कम शहद मिलाएं, उसमें आप आधा किलो कम से कम गुड़ मिलाएं, उसमें आप आधा किलो कम से कम पतासे मिलाएं, उसमें आप कम से कम 10 शीशी इत्र की मिलाएं। है ना विचित्र? ये बड़ी गजब सामग्री है, इसे नोट कर लीजिए अभी भी, और दिवाली की रात भी आपको ये काम आएगी। इन सबको मिलाकर इसमें थोड़ा कपूर मिलाएं, खुद ही हवन कुंड लेकर बैठ जाएं, किसी पंडित की जरूरत नहीं है। और अगर पंडित आ जाए तो ओए होए, उससे तो बेहतर कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, हवन सामग्री में सबसे पहले प्रभु को याद करें, अग्निदेव को याद करें, और एक कपूर का टुकड़ा रखकर, और आप कहें अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा, क्योंकि अग्निदेव की जो पत्नी है वो स्वाहा है। तो आप ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम गायत्री नमः स्वाहा। तो आप जिन भी चीज़ों को, धन चाहिए तो लक्ष्मी को याद कीजिए, विद्या चाहिए तो सरस्वती को याद कीजिए, शक्ति चाहिए तो दुर्गा के मंत्र पढ़िए। आप ये छोटा छोटा सा हवन रात्रि बैठकर करिए, अनगिनत करिए जब तक अपने पास हवन सामग्री और हम बैठ सकते हैं, जरूर करें। आप देखिए आपको जीवन में क्या धन की प्राप्ति होती है, नौकरी की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बंद रास्ते जितने हैं वो सारे खुलने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, माँ ये हवन करने के बाद बच्चियों में अगले दिन सुबह केले जरूर बांटें आप। जी, जो माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चे को लेकर के, उन्हें आज क्या कुछ खास उपाय करना चाहिए? देखिए, कल का नवरात्रा बड़ा खास है, स्कंद माता का नवरात्रा है। और आपने देखा है कि कार्तिकेय जी स्कंद उनकी गोद में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे स्कंद पावरफुल नहीं है क्योंकि वो बच्चे के रूप में माँ की गोद में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो नवरात्रे के कल के दिन माँ को खिलौने अर्पण करें स्कंद के लिए, छोटे छोटे खिलौने, जिनको संतान नहीं हो रही है, ठीक है, जिनको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, कोई भी आपकी मनोकामना हो सकती है। पर कल जो भी माँ को, एक माँ का रूप हम कल देख रहे हैं, स्कंद माता का, जो गोद में अपने बच्चे को लेकर बैठी है। और आप अगर खुद एक माँ है तो आप इस बात को रिलेट कर पाएंगी, समझ पाएंगी कि आपके बच्चे के लिए कोई टॉय लाए, खिलौना लाए, या आपके बच्चे को अच्छा बोले या उसकी बलाए ले तो आपको अच्छा लगता है। तो आपकी मनोकामना कुछ भी हो, कल आप माँ को सब लोग खिलौने गिफ्ट के रूप में माँ के मंदिर में रखकर आए कि माँ, हम आपके पुत्र स्कंद के लिए ये गिफ्ट लेकर आए, कार्तिकेय नहीं, छोटे स्कंद के लिए। और कार्तिकेय और स्कंद एक ही हैं, वो स्कंद के रूप में उनका नाम है दूसरा, माँ की गोद में बैठे। और जब बच्चा माँ की गोद में बैठा है तो वो केवल बालक होता है। जी राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भक्तों को तमाम मंत्र और पूजा पाठ की विधि बताने। जय माता दी।